हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि ईशा और अभिषेक का जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है। आज समर्थ जुरैल ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें ऑफिशियली तरीके से उन्होंने बोल दिया भैया कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। क्या कारण थे ब्रेकअप होने के, कुछ भी वो अपने मुंह से बताएं, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है एज ए ऑडियंस, उसमें हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि दोनों ही अवसरवादी थे, मतलब अपॉर्चुनिस्ट। दोनों ने ही अपना अपना भला देखा, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ थे बिग बॉस के अंदर भी। देखिए, समर्थ जुरैल भी कोई कम नहीं है। देखो अंदर क्यों गया, समर्थ क्यों गया अंदर, उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था बाहर बैठे बैठे कि भैया ये दोनों की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी, आप ही बताइए। दोनों की नज़दीकियां, अभिषेक और ईशा दोनों साथ साथ होने वाले थे। दोनों एक दूसरे के लिए रोने भी लगे थे, इमोशनल भी थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ बेड भी शेयर किया था। इनफैक्ट ईशा ने तो पहचानने से मना कर दिया था समर्थ को कि भैया ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं, तू क्या बोल के आया है बाहर, हम दोनों तो दोस्त हैं ना। तो ये सब क्या था, उसी टाइम समझ जाना चाहिए था समर्थ को कि यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन उसने भी पर्दा डाले रखा कि भैया ठीक है, जो हो रहा है होने दो। ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है होने दो, उसका मतलब भी ये था कि मुझे भी थोड़ा बहुत फेम मिल जाएगा, चाहे इंटरव्यू में कुछ भी बोले समर्थ जुरैल। फैक्ट ऑफ द सीन यही है कि समर्थ जुरैल को भी फेम चाहिए था, इसीलिए वो ईशा का नाम लेके अंदर गया। अब ईशा के साथ ट्रेजेडी ये हुई कि वो चाहती थी कि अभिषेक के साथ मेरी जोड़ी बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। समर्थ ने जाके वहां पे खेल बिगाड़ दिया। तो भैया उसे जोड़ी तो बनानी थी, क्योंकि कंटेंट जो मिलता है जोड़ी बनाने से मिलता है। जैसे रोने का जो इमोशन होता है, हंसने का, दोनों साथ में हैंग आउट करते, दोनों नोक झोंक करते, तो ये सब सीन कैसे किसके साथ हो पाते हैं, एक पार्टनर के साथ हो पाते हैं। तो अभिषेक के साथ तो हुआ नहीं। तो उन्होंने सोचा एक दूसरे ने कि भैया बिग बॉस के अंदर हम आए हैं तो एज ए जोड़ी हम रहते हैं, क्योंकि कंटेंट तभी मिलेगा, लोग हमें तभी देखेंगे जब हम जोड़ी में रहेंगे। इसलिए इन दोनों की मजबूरी बन गई थी, दोनों को साथ में रहना पड़ा। क्यों ईशा पीछे पीछे घूमती थी समर्थ के, वो इसीलिए। और जैसे उसने देखा कि भैया अब कैमरा ऑफ हो चुका है, मतलब ये जैसे ही बाहर आए उसके बाद देखा कि अब तो कोई नहीं देख रहा है, बंदी ने बात ही करना बंद कर दिया पहले दिन से। समर्थ ने बोला है भैया कि बिग बॉस से निकलने के बाद उसने बात तक नहीं की मुझसे, मैसेज पे बातचीत चलती थी कि हाय हेलो ये वो। कहने को इन्होंने नाम का रिलेशन बना रखा था, मीडिया से थोड़ी सी इन्हें अटेंशन मिले उस चक्कर से इन लोगों ने रिलेशन बना के रखा था, उसमें कुछ भी बचा नहीं था, अंदर ही सब चीजें खत्म हो चुकी थी। अब लेकिन चलिए छोड़ो, इन दोनों की बातें नहीं करते हैं। इन दोनों का जो था वो बिल्कुल फेक था, कैमरे के लिए था, कैमरा ऑफ हुआ, दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब दोस्तों, जो नई मुझे लव स्टोरी बनती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, ईशा और अभिषेक की लव स्टोरी मुझे बनते हुए दिखाई दे रही है। डंके की चोट पे मैं ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने इंटरव्यू में, इनफैक्ट अभिषेक तो घर के अंदर भी खुला बोलता था, बिल्कुल खुलेआम, कि भैया ईशा के लिए मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में है, चाहे वो समर्थ के साथ मेरे सामने रोमांस कर रही है, दोनों लगे पड़े हैं समर्थ और ईशा। लेकिन फिर भी अभिषेक ने इस बात को डिनाई नहीं किया कि ईशा के लिए मैं अब भी सॉफ्ट फील करता हूँ। देखा ईशा के बारे में भी यही गया। ईशा ने जो अभी अभी रिसेंट इंटरव्यू दिया है उसमें लड़की ने जब पूछा कि भैया अभिषेक का और तुम्हारा क्या सीन है, वो तो तुम्हारी तरफ से सॉफ्ट फील करते हैं, तो यहाँ पे बोलती हैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए कि भैया नहीं, मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यार, बोलने में क्या हो रहा है, कुछ भी बोल दो, लेकिन दिल का तो समझ में आता है ना, जब तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है अभिषेक का नाम सुनते ही, तो बस वैसा ही है। तो और जो आज रील बना दी है अभिषेक कुमार ने, बिल्कुल रेड कपड़ों में, लाल गुलाब का मतलब पता है आपको क्या होता है, लाल कपड़ों का मतलब आपको पता है क्या होता है, रेड लिपस्टिक का मतलब पता है आपको क्या होता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो एक ये सिग्नल मिल चुका है। और आपको याद होगा कि जब इनके बीच में एक शायरी वॉर चला था, वो उधर से शायरी के थ्रू अटैक कर रहा था, वो उधर से कर रही थी अटैक शायरी के थ्रू, वो चीज़ें भी थम गई हैं, अटैक नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अभिषेक की तरफ वो गेंद गिरी थी आके, क्योंकि उधर से अटैक मिल चुका था, लेकिन अभिषेक ने वो गेंद फेंक के वापस नहीं मारी ईशा को। क्यों नहीं मारी, क्योंकि डोर भैया खुल चुका है इन दोनों का। ये दोनों मैं 100% बता रहा हूँ, 6 महीने के अंदर अंदर मिलना जुलना शुरू कर देंगे। जैसा ईशा का एक बयान आया था कि भाई समर्थ के साथ तो मैं मेरा जम नहीं पाया कुछ भी, तो इसलिए हमने छोड़ दिया, ऐसे ही एक बयान आएगा ईशा का कि भैया मेरी और अभिषेक की जम गई, इसलिए हम दोनों साथ में हैं फिर से। तो ये होता है। और समर्थ ने भी साफ साफ बोल दिया है कि भाई वो सॉफ्ट फील करती है अभिषेक की तरफ। ऑब्जर्वेशन किया होगा उसने, भैया बॉयफ्रेंड रह चुका है, इतने दिन साथ में बिताए हैं, इतना भी अगर ना पहचान पाए तो बेकार है। तो जब ये बातें अब कान में गई होंगी अभिषेक कुमार के कि भाई वो मेरी तरफ से सॉफ्ट फील करती है, तो भैया उसके अभिषेक कुमार की तो बल्ले बल्ले है। भैया स्माइल देखिए आज रील पे, अलग ही खुशी दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है भैया
कि आसमान नीला नीला हो गया है। अच्छा, नीला ही होता है क्या? मतलब लाल लाल हो गया है आसमान। तो प्यार के अंधों को तो भैया हर जगह हरा ही हरा नजर आता है। तो फिलहाल मुझे सीन बनता हुआ यही दिखाई दे रहा है, खानजादी भी साइड और आयशा खान भी साइड, सब चीज़ें साइड। अब इन दोनों का हम देखेंगे, फोकस एक दूसरे पे रहने वाला है। अभी नहीं होंगी ये सब चीज़ें। आप सोचो कि चट मंगनी पट ब्याह, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। धीरे धीरे करके ये दोनों मिलने जुलने का ऐसा रखेंगे, ड्रामेबाजी करेंगे, कह रहे नहीं नहीं हम मिले नहीं थे, वो तो हमारा साथ में काम था, इसलिए उसका भी वो काम था, इसलिए हम लोग वहाँ पे मिले। एक हम देखेंगे, या फिर एक प्रोजेक्ट इनका साथ में, क्योंकि प्रोजेक्ट करने से मना नहीं किया है इन दोनों ने, एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ईशा ने साफ साफ बोला है। तो ऐसा ही होगा, कोई ना कोई प्रोजेक्ट इनको हाथ लगेगा, दोनों लोग हामी भर देंगे उसके लिए। और एक गाने की देर है, जैसे एक गाना इनका शूट होता है और उसी गाने में सब ये गेम बज जाएगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, जब समर्थ ने ये बोल दिया कि भैया तू सिर्फ एक अट्रैक्शन है। ये बोला किसने है? ये मम्मी ने बोला है ईशा की मम्मी ने साफ साफ बोला था समर्थ को कि भैया तू सिर्फ एक अट्रैक्शन है। ईशा को मैं अच्छे से जानती हूँ कि उसको कोई स्मार्ट लड़का दिखाई देता है तो उसको पसंद आ जाता है वो। और यही बात जब मैंने पिछली वीडियो में बोली थी आपको कि ईशा को हम समझते थे, जो मम्मी घूमती हैं ईशा के साथ, कि मेरी बेटी को कोई छेड़े ना, या प्रोटेक्शन के लिए घूमती हैं ईशा की, ऐसा नहीं है। वो यही बात थी कि लड़कों को प्रोटेक्शन चाहिए होती है ईशा से। मेरे हिसाब से इससे बड़ी स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती कि कोई माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा बोल रही है कि भैया उसको अट्रैक्शन हो जाती है, जब भी कोई स्मार्ट लड़का वो देखती है उसका दिल फिसल जाता है। अब ये भी हो सकता है कि समर्थ ने ये बात झूठ बोल दी हो, मैं इस बात पे बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आपकी क्या राय है मुझे कमेंट जरूर कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।